हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड गाइस। आज की वीडियो में लेकर आए हैं हाई पोनीटेल हेयर स्टाइल, जो कि इस हेयर स्टाइल को करने के लिए आपको 4 फिंगर सेक्शन निकाल देना है फ्रंट से, फ्रंट बनाने के लिए। और क्राउन पे एक सी सेक्शन निकालेंगे, जो कि इस सी सेक्शन में क्या करना है, ईयर टू ईयर सेक्शन निकाले हैं इसको। इस पर हाई पोनी बनाना है, बिल्कुल सेंटर में हाई पोनी बना लेना है इसको। पोनी जो है, पोनी रबर बैंड की मदद से वो पोनी बनाना है उसको। 2 रबर बैंड को आपस में कनेक्ट करके और फिर इसमें बॉपिन की मदद से उसको टाइट पोनी बनाना है, सेंटर में ही बनाना है पोनी को। और इस तरीके से आपको 4 राउंड इसको घुमाकर और इसको फिर अच्छे से लॉक कर देना है पोनी को। इस तरीके से पोनी को अच्छे से टाइट पोनी बनाना है उसको। और इस तरीके से आप इसको खींचकर भी टाइट कर सकते हो। और इसके बाद आपको क्या करना है, फ्रंट में आपको बॉक्स सेक्शन निकालना है। बॉक्स सेक्शन दोनों तरफ से आप बराबर थिकनेस का सेक्शन निकालोगे और इस तरीके से आपको सेक्शन निकाल लेना है दोनों तरफ से, इधर से भी निकालना है। और इस पर क्या करना है, इस पर बैक कॉम चाहे तो आप कर सकते हो, नहीं तो अगर नेचुरल बाउंस है तो आप नहीं करोगे तो भी चलेगा। इस पर क्या करेंगे, बैक से सेक्शन निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकालना है यहाँ पर। और इस पर क्या करेंगे, ऊपर इसको नीचे बैक कॉम करेंगे रूट पे बैक कॉम करने के बाद स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद उसको क्रंच ज़रूर कर देना है बैक से, जहाँ पे बैक कॉम किए हो आप। और इस पर भी वही सेम प्रोसेस है, इस पर भी बैक कॉम पीछे पीछे करना है। बैक कॉम करने के बाद स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद उसको पीछे डाल दिए और पीछे डालने के बाद उसको क्या करना है, उस पर अच्छे से कॉम करना है। कॉम इस तरीके से अच्छे से करने के बाद इस पर क्या करना है, उसको पोनी के पास फिंगर में ही होल्ड कर लेना है। आप चाहे तो यहाँ पे स्टील क्लिप से भी होल्ड कर सकते हो या यूपिन से भी होल्ड कर सकते हो। हाथ में ग्रिप करने के बाद उसको क्या करना है, लाइंस इस तरीके से आपको पुल आउट करना है। लाइंस ज़्यादा पुल आउट नहीं करना है, थोड़ा सा ही करना है। ज़्यादा सॉफ्ट लाइंस में हम जा रहे हैं अभी। और डीप लाइंस चाहिए तो आप डीप लाइंस भी दे सकते हो, लेकिन अभी सॉफ्ट लाइंस निकाल लें इस पर। और इस तरीके से लाइंस निकालने के बाद आपको क्या करना है, इस पर स्प्रे करना है अच्छे से। स्प्रे करने के बाद उस पर फिंगर से आपको जो है इस तरीके से आप फिनिशिंग देने के लिए फिंगर का टच दे सकते हो इस पर। और इससे क्या होता है कि फिनिशिंग अच्छे से, जो लाइंस है वो अच्छे से विजुअल होता है, दिखता है। और साइड से भी अच्छे से निकाल लेना है। और इसको क्या करेंगे, टेलकॉम से उसको होल्ड कर लेना है अच्छे से, ग्रिपिंग बना लेना है हैंड में। उसके बाद आप बॉपिन से इसको लॉक करना है। लॉक जो है वो पोनी के ऊपर ही कर रहे हैं, जस्ट पास में उसके। और दोनों तरफ से बॉपिन लगा लेना है। बॉपिन से ये अच्छे से लॉक हो जाता है। हो गया। आप चाहे तो 2-3 बॉपिन लगा सकते हो यहाँ पर। ये फ्रंट वाला जो है वो सेंटर का कंप्लीट हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, अगर कोई लाइंस अगर थोड़ा सा नीचे है तो उसको आप और पुल आउट कर लो। सभी को लाइंस जो है वो लेवल में होना चाहिए इस तरीके से। इसके बाद क्या करना है आपको, इस पर यू पिन से आप होल्ड कर सकते हो। यू पिन से होल्ड करने से क्या होता है, कई बार इसके ऊपर आप बैक का सेक्शन इसके ऊपर आएगा तो वो क्या है कि वो बैठ जाता है, कई बार लाइंस ख़राब नहीं हो जाए, इसलिए आप इस तरीके से यू पिन से होल्ड कर सकते हो। साइड में आप फेस फ्रेमिंग के लिए सेक्शन निकाल देना है पहले। और इस पर भी एक सेक्शन में ही बैक कॉम किए। बैक कॉम करने के बाद इसको पोनी के ऊपर से इसके अपोजिट साइड में ले जाना है इसको। और इसको फिर वहीं पे आप अपने फिंगर से ही होल्ड कर लो उसको। और उस पर भी लाइंस क्रिएट करना है। लाइंस इस तरीके से, लाइंस की जो हाइट रखना है वो बराबर ही रखना है। और इस तरीके से आपको लाइंस निकाल लेना है। इसके बाद आपको इस पर भी स्प्रे करना है। स्प्रे आपके पास होल्डिंग स्प्रे जो स्प्रे है आपके पास वो आप कर सकते हो यहाँ पर। और इस तरीके से आपको लाइंस पे जो है फिनिशिंग आपको फिंगर से देना है। और ये हो जाने के बाद आपको उसको क्या करना है, पोनी के पास ही इसको लॉक करना है। पोनी के पास इसको बॉपिन से ही लॉक करना है इसको। 2 बॉपिन लगेगा यहाँ पर और 2 बॉपिन से ये अच्छे से लॉक हो जाता है। इसका लॉकिंग कंप्लीट हो गया। अब इस पे भी आप चाहे तो यू पिन्स लगा सकते हो, यहाँ पर भी होल्डिंग के लिए यू पिन लगा देना है इस तरीके से आपको आगे से। और स्प्रे कर दिए। अदर साइड में भी सेम इस तरीके से ही बनेगा। और इसमें भी क्या करना है, पहले इसको फ्रंट फेस फ्रेमिंग निकाल देना है। फेस फ्रेमिंग के बाद बैक कॉम करना है और बैक कॉम पे स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद
इसको भी इसके अपोजिट साइड में उसको पोनी के ऊपर ही ओवरलैप करके इसको दूसरी तरफ लाकर और फिर इसको वहीं पे होल्ड कर लेना है। पहले पिनअप नहीं करना है, पहले होल्ड कर लो इस तरीके से और फिर इस लाइंस निकालना है। लाइंस जो है वो फ्रंट में राउंड शेप में होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक तरफ हमने ज़्यादा निकाल दिया और दूसरी तरफ कम। तो आपको जो लाइंस निकालना है वो बराबर हाइट पे निकालना है, दोनों तरफ का और सेंटर का भी। इस तरीके से आपको फिंगर से फिनिशिंग देना है ताकि जो लाइंस हो वो अच्छे से शो हो। और आप यहाँ पे भी यू पिन्स का आप यूज कर सकते हो। इस तरीके से यू पिन लगा देने के बाद लाइंस जो है वो अच्छे से दिखता है, शो मतलब विजुअल अच्छे से होता है वो। फ्रंट कंप्लीट हो जाने के बाद बैक में आना है। बैक में जो पोनी बना रखे हो, हेयर जो है उसके नीचे पोनी के पास ही आप इस तरीके से डोनट को कट करके बेस लगाना है। यहाँ पर बेस आप देख लेंगे उसको दोबारा से अच्छे से, इसको बेस को जो है डोनट को रोल करके वहाँ पर और फिर यहाँ पे बेस लगाना है पोनी के नीचे। नीचे से हम इसमें बॉब पिन लगा रहे हैं, दोनों तरफ से बॉब पिन लगा लेंगे नीचे। और ऊपर से आप चाहे तो बॉब पिन्स का या यू पिन्स का भी यूज कर सकते हो। यू पिन को जो है वो पोनी के अंदर डाल दोगे तो वो क्या हो, बेस अच्छे से लॉक हो जाता है वहाँ पर। नीचे से बॉब पिन लगा दिए दोनों तरफ से। आप चाहे तो जब तक बेस अच्छे से कंप्लीट लॉक नहीं हो जाता है आप उस पर पिन्स अच्छे से लॉक करना है उसको। यू पिन्स और बॉब पिन्स की मदद से इसको अच्छे से लॉक कर देना है। इस तरीके से आप सेंटर में पोनी के पास भी लगा दो और इसके बाद जो है ये थोड़ा सा पॉप आउट वाला लुक आ जाता है, इस पर अच्छा बाउंस शो होता है इस पर। इसके बाद क्या करना है, इसको भी होल्ड कर दो और इसको होल्ड करने के बाद आपको सेकेंड पोनी बनाना है। उसके नीचे सेकेंड पोनी बनाना है यहाँ पर। इस तरीके से आपको यहाँ पे भी इसको अच्छे से कॉम्ब कर लेना है और इसको भी रबर बैंड की मदद से इसको भी पोनी बना लेना है यहाँ पर। और पोनी बनाने के बाद इसको भी अच्छे से जो भी ऊपर का सेक्शन है उसको लॉक कर दो और इसको पोनी बना लेना है। पोनी बनाने के बाद आपको क्या करना है, नीचे जो है, नीचे जो रेस्ट ऑफ हेयर जो बचा हुआ है उस पर क्या करना है, कर्ल्स। अब सभी हेयर बचा हुआ है स्ट्रेट हेयर, उस पर क्या करना है, कर्ल्स। जो पोनी बना है वो सेंटर में होना चाहिए। आप चाहे तो यहाँ पर भी बेस लगा सकते हो इस पोनी के नीचे, नहीं तो आपको ज़्यादा बाउंस नहीं चाहिए तो आप कंटिन्यू कर्ल्स करो। कर्ल्स इस तरीके से आपको टोंग से कर्ल्स करना है, आउटवर्ड कर्ल्स कर रहे हैं इसमें। आप चाहे तो आयनिंग से भी कर्ल्स कर सकते हो। इस तरीके से आपको आउटवर्ड कर्ल्स करना है। 10 सेकेंड तक वेट करना है। टोंग में हेयर को रोल करने के बाद 10 सेकेंड तक वेट करना है। फिर ऊपर से बराबर थिकनेस का सेक्शन निकालेंगे। इसमें 2 सेक्शन निकाल लिए और इस पर भी बस जस्ट इसको आउटवर्ड कर्ल्स करना है इस तरीके से। इस तरीके से ही आपको कर्ल्स कर लेना है दोनों तरफ से। दोनों तरफ का जो है कर्ल्स आउटवर्ड कर्ल्स ही करना है। आपको सेक्शन का जो थिकनेस है वो बराबर ही लेना है। जो पोनी बनाए हो सेकेंड पोनी वो सभी हेयर में कर्ल्स करना है और ऊपर के पोनी में भी कर्ल्स करना है। इस तरीके से आपको कंटिन्यू हेयर स्टाइल को आपको फिनिश कर देना है।